हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अभी दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है। 2-3 दिन पहले बारिश आई थी लगातार, रात को 2 दिन थोड़ा सा तापमान में थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन फिर से वही गर्मी शुरू हो गई है। अभी तो महीना ही गर्मी का है, ऋतु ही गर्मी की है, तो वो तो होगा ही। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। बदलते मौसम में अपना अपना ख्याल रखिएगा। आजकल जिसको देखो वही बोल रहे तबीयत खराब है, और नाना प्रकार के इन्फेक्शंस वगैरह आजकल, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं जिसको, और वायरल इन्फेक्शन, जुकाम वगैरह, ये सबको हो रहा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज कविता वो ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बीच बीच में मैं काफ़ी गृहस्थी जीवन से संबंधित, आप सभी को पता है कि मैं एक पेशेंट हूँ, और जहाँ के मुझे डॉक्टर ने सालों पहले 16 साल पहले बेड रेस्ट बोल दिया था। फिर भी मैं धीरे धीरे अपना जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं वो करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता है, और लेट लेट के भी इंसान बोर हो जाता है। मुझे बड़ी चिढ़ आती है लेट लेट के। चाहे मैं 1 हफ्ते से लेटी रहती हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे के लिए भी बेटर फील करती हूँ तो मैं काम पे लग जाती हूँ। काम करके बॉडी एक्टिव रहती है और खाना वगैरह पाचन होता रहता है। आप लोग भी करते रहिए अपना, जो भी जितना भी हो सके। चाहे खरगोश की तरह ना भी भागो, लेकिन कछुए वाली चाल पे भी चलो, लेकिन चलते रहना चाहिए। चलती का नाम गाड़ी। लेकिन और भी मेरे स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी कार्य थे गृहस्थ जीवन से संबंधित। कभी कोई आ रहा था, कभी मेहमान, कभी कोई, तो इसलिए मैं कविता ये वीडियो बना नहीं पाई। और कभी कभी मेरा ना माइंड भी स्विंग हो जाता है एंजाइटी की वजह से, तो मेरा मन नहीं करता। तो मैं कभी लाइव स्ट्रीम भी नहीं करती हूँ, ना किसी की लाइव में जुड़ती हूँ, ना मैं मोबाइल एक किनारे फेंक के चुपचाप सोई रहती हूँ। मन नहीं करता। उस समय मेरा मन करता है मैं किसी और की लाइव में, जो जिनकी मेरे से पहले होती है, मैं वहाँ बोल के आती हूँ कि चलो मैं अपने लाइव की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन उसी समय पता नहीं मेरा माइंड क्या स्विंग हो जाता है। वही एंजाइटी डिसऑर्डर है मुझे, तो उसकी वजह से तो मेरा मन करता है नहीं, मैं जो किसी से बात नहीं करनी है, कहीं नहीं जुड़ना है, और मैं चुपचाप सो जाती हूँ। जबकि मुझे पता है इसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि मैं सबकी लाइव तो अटेंड करके आ गई और ख़ुद की नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है अगर मैं करूँगी, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ छोड़ो छी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी मन करता किसी से बात ना करो, कभी मन करता है लाइव में जाके, जबकि बहुत अच्छा बेटर फील होता है। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं दिमाग में, नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो सारी भूल जाते हैं हम 2 घंटे के लिए ही सही। खूब हंसी मजाक होता है, और फ्री में लाफिंग थेरेपी हो जाती है। जैसे कि लोग आजकल योगा की वो लाफिंग थेरेपी हा यूँ करते रहते हैं। पार्कों में देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक जो बेचारे हंसना भूल गए हैं वो। तो लाइव स्ट्रीम ना एक तरह से हैप्पीनेस थेरेपी है, सचमुच में लाफिंग थेरेपी है ये। तो आप लोग जाके देखिएगा, कभी जुड़ के देखिएगा। तो दोस्तों, आज है मातृ दिवस, माँ का दिन। वैसे तो माँ के बिना कोई दिन नहीं होता। माँ तो पूरी सृष्टि की रचयिता है, माँ से ही सृष्टि है, माँ से ही दृष्टि है, माँ गुरु है, माँ ही सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन जब आधुनिकता को देखते हुए, और जैसे जैसे माता पिता बच्चों का जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनका जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, और जो उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य है, श्रद्धा है, समर्पण है, वो कम होता जा रहा है।
और उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं माता पिता से, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ, दोस्तों की तरफ, और ये आधुनिकता की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। माता पिता की शिक्षा, जो माता पिता के संस्कार उन्हें बोझ जैसे लग रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए शायद इसीलिए जिसने भी मदर्स डे के लिए ये दिन बनाया होगा उसने सोच समझ के ही बनाया होगा कि समय ऐसा बदलाव ज़रूर लाएगा, समय का पहिया इतना ज़रूर घूमेगा कि एक ही घर में रह के बच्चे माता पिता से दूर रहेंगे। पहले का ज़माना और था, हमारे पिताजी सेना में थे, भारतीय सेना में, और साल भर में तब सैनिकों को, आजकल के सैनिकों को तो छुट्टियां काफ़ी मिलती है, तब साल भर में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी और इतना लगाव होता था कब चिट्ठी आएगी, कब चिट्ठी जाएगी, कब पहुंचेगी। एक महीने तक चिट्ठी पहुंचती थी, फिर 1 महीने तक पिताजी की चिट्ठी आने में लगती थी, फिर सब बहनें उसमें थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से लिखते थे। तो इतना लगाव था दूर रह के भी माता पिता से बच्चों का। और अभी भी है, हमारा तो है, जो हम पुरानी पीढ़ी के हैं, अभी शादी भी हो गई है, इतने बड़े बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी माता पिता पे, बल्कि जितना शादी से पहले था उससे भी दुगना तिगुना हमारा लगाव माता पिता के प्रति बढ़ जाता है, खासकर बेटियों का। तो दोस्तों, आज है मातृ दिवस। सर्वप्रथम तो मैं सृष्टि की समस्त माताओं को आज मातृ दिवस पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और उनके आरोग्य दीर्घायु की कामना करना चाहूँगी भगवान से। ईश्वर सबकी माँ को, पिता को भी, पिता का भी दिवस आने वाला है, पिता ये न बोले कि हमारे लिए नहीं बोला है, पिता का दिवस भी आने वाला है अभी अगले महीने। तो मैं सृष्टि की सभी माताओं की स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामना करती हूँ और सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हर बच्चे के सिर पे माता पिता का साया बना रहे और हर माता पिता को बच्चों का प्यार मिलता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में लाई हूँ अपने एक स्वरचित कविता। विश्व की सभी माँओं को अपनी तरफ से उनके पूजनीय चरणों में, उनके वंदनीय चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सृष्टि की सभी माँओं की चरणों में ये कविता। तो दोस्तों, मैंने ये कविता लिखी है, जैसे आप सभी को पता है मेरा चैनल इसी से संबंधित है, तो मैं स्वरचित अपनी कविताएँ लिखती रहती हूँ, जैसे भी वो टूटी फूटी। इतनी भी मैं ज़्यादा हिंदी की ज्ञाता नहीं हूँ, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी लिख लेती हूँ, मुझे लिखने का शौक़ है। और साइंस वाले, मुझे लगता है साइंस वाले ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, तभी वो आविष्कार करते हैं बड़े बड़े। तो लिख लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो आज मैं लाई हूँ सभी माँओं के चरणों में समर्पित करने के लिए अपनी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है माँ एक विशाल शब्द। माँ एक विशाल शब्द। तो दोस्तों, चलो लिखते हैं, सुनाती हूँ मैं आप लोगों को कविता। मैंने अपने बेटे को प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था, लेकिन तो प्रिंटर थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, तो बच्चे थोड़ा, आप लोगों को पता है, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। वैसे तो होता नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो इसी में यही पढ़ के सुना लेती हूँ। आंखें भी कमज़ोर हो गई वाईटी पे रह रह के। तो देखो, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे गले में ये क्या है। तो ये मेरी गले में है तुलसी की माला, जिसमें राम जी का नाम लिखा हुआ है, राम राम लिखा है पूरे में। ये तुलसी की माला है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कहीं इसने क्या पहना हुआ है फैशन के मारे। फैशन वैसन मैं नहीं करती हूँ। और आज मैं बिस्तर में बैठ के इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि जिस कमरे में मैं सोफे में बैठती हूँ उसके बाहर वो हमारा फर्स्ट रूम है, ड्राइंग रूम, और वहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और बड़ी बड़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने वाली ड्रिल मशीन चल रही है काफ़ी बार। तो मैंने सोचा डिस्टर्बिंग ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे
बिस्तर में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सुनिए आप लोग मेरी स्वरचित कविता माँ एक विशाल शब्द। तो सुनिए, क्या लिखूं मैं तुझ पे माँ कि इतना बड़ा शब्द है तू। क्या लिखूं मैं तुझ पे माँ कि इतना बड़ा शब्द है तू। सारी सृष्टि को समाये हुए एक अद्भुत अर्थ है तू। सारी सृष्टि को समाये हुए एक अद्भुत अर्थ है तू। जब देती तू जन्म बच्चे को अपनी वेदना भुला देती है। जब देती तू जन्म बच्चे को अपनी वेदना भुला देती है। सुनकर बच्चे का रोना तुरंत सीने से लगा लेती है। आप लोगों को पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ को कई हड्डियों को टूटने जैसा जितना दर्द होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा रोना शुरू करता है तो माँ उसको रोते हुए नहीं देख सकती, अपनी वो पीड़ा भूल करके उसे तुरंत सीने से लगा लेती है। तू आशा है, अभिलाषा है, ममता की अनोखी परिभाषा है। तू आशा है, अभिलाषा है, ममता की अनोखी परिभाषा है। तू ही लिपि, तू ही शब्दावली, तू ही मेरी भाषा है। तू ही लिपि, तू ही शब्दावली, तू ही मेरी भाषा है। गिनती आती है तुझे पर फिर भी भूल जाती है। गिनती आती है तुझे पर फिर भी भूल जाती है। मांगूं जब एक रोटी तो दो क्यों खिलाती है। मांगूं जब एक रोटी तो दो क्यों खिलाती है। तू गुरु है, ब्रह्म है और सबसे बड़ी तीरथ है। तू गुरु है, ब्रह्म है और सबसे बड़ी तीरथ है। आदि अनंत है वर्णन जिसका, तू वही सूरत और सीरत है। आदि अनंत है वर्णन जिसका, तू वही सूरत और सीरत है। बिन रुके बिन थके दिन भर चलती रहती है। बिन रुके बिन थके दिन भर चलती रहती है। बच्चे को छुपाकर आंचल की छाँव में स्वयं धूप में जलती रहती है। बच्चे को छुपाकर आंचल की छाँव में स्वयं धूप में जलती रहती है। धूप का मतलब है कि कष्ट रूपी धूप, जो नाना प्रकार के पीड़ा रूपी धूप। धूप का मतलब सिर्फ वही धूप नहीं है जो कि हमें सूर्य देव से मिलती है। धूप का मतलब जो कष्ट होते हैं वो माँ अपना आंचल से बच्चे के ऊपर रख के उसको दूर रखती है और खुद झेलती रहती है। इस जग के अंधकार में एक विशेष रोशनी है तू। इस जग के अंधकार में एक विशेष रोशनी है तू। जमाने की कड़वाहट को मिटाने वाली एक चाशनी है तू। जमाने की कड़वाहट को मिटाने वाली एक चाशनी है तू। ममता की राह में तुझे कोई झुका नहीं सकता। ममता की राह में तुझे कोई झुका नहीं सकता। कोई कितना भी धनवान हो तेरा कर्ज चुका नहीं सकता। कोई कितना भी धनवान हो तेरा कर्ज चुका नहीं सकता। क्या लिखूं मैं माँ तुझ पे, तू स्वयं मेरी रचयिता है। क्या लिखूं मैं माँ तुझ पे, तू स्वयं मेरी रचयिता है। तू ही शब्दकोश है मेरा, तू ही कविता है। तू ही शब्दकोश है मेरा, तू ही कविता है। छोटे से शब्द में छुपा यह बहुत विशाल नाम है। छोटे से शब्द में छुपा यह बहुत विशाल नाम है। सृष्टि की पूजनीय माँओं को कोटि कोटि प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो दोस्तों, एक बार पुनः सृष्टि की सभी पूजनीय माताओं के कमल रूपी चरणों में
साष्टांग दंडवत प्रणाम और सभी माँओं को आरोग्य दीर्घायु की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी कविता आज मातृ दिवस पे। और मैं एक बात पुनः कहना चाहूँगी कि माँ के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता और माँ के बिना कोई दिन होता ही नहीं है। माँ सृष्टि की रचयिता है। तो ये नहीं कि आज सोशल मीडिया पे अपनी माँ के साथ, अपनी सासू माँ के साथ और केक खिलाते हुए, केक काटते हुए, कंधे में हाथ रखते हुए और नए नए कपड़े पहनाते हुए वीडियो बनाओ, फ़ोटो डालो और पीठ पीछे उनकी क्या दुर्गति हो रही है। अगर इतना ही सब माँ को मानने वाले होते तो आज कोई भी माँ वृद्धाश्रम में नहीं होती और आज वृद्धाश्रम बने ही न होते। तो दोस्तों आज ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सभी लोग समझदार हैं और आज के लिए इतना ही। और क्षमा चाहती हूँ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन देखती हूँ अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं ये करूँ, अगर मैं फेस वीडियो ना भी बना पाऊँ तो विदाउट फेस ही बना लूँगी और अपलोड करती रहूँगी। और मैं हर रोज़ आती हूँ 2 बजे से 4 बजे तक लाइव स्ट्रीम करती हूँ डेली। कभी कभी हो जाता है नहीं करती हूँ, कभी ज़्यादा ही लेट हो जाए तो मैं 1:15 तक तो आ ही जाती हूँ। आप सभी लोग जो भी मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है आपको एक नई रचना के साथ या किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, मोटिवेशनल स्पीच वाली वीडियो के साथ, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी मुख्य सामाजिक या जनहित से जुड़े बिंदु से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।